नमस्कार दोस्तों। 5000 वन लाइनर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से स्टार्ट करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म की स्थापना की थी ईसा मसीह ने। इनका प्रमुख ग्रंथ था बाइबल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम में बेथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। जेरूसलम के निकट बेथलहेम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 25 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। इनके पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मैरी था। इन्होंने अपने प्रारंभिक समय में 30 वर्ष तक एक बढ़ई का काम किया था। तो शुरुआती दौर इन्होंने एक बढ़ई की तरह गुजारा था। इनको सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोंटियस ने। रोमन का गवर्नर था, रोमन गवर्नर जिसका नाम था पोंटियस। तो पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। इनके दो शिष्य थे जिनका नाम था एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर को भी साथ में ही सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है वो है क्रॉस, जैसा कि आप सबको पता ही है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी पर सूली पर चढ़ा दिया गया था रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा, और साथ में इनके दो शिष्यों को भी चढ़ा दिया गया था सूली पर। ये त्रित्व पे विश्वास रखते थे। त्रित्व क्या था? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रित्व पर विश्वास। ईसाई धर्म के बाद अब हम पढ़ते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्त्र थे। ये क्या थे? एक ईरानी थे, और इन्हीं का एक ईरानी ग्रंथ था जिसका नाम था जिंदा अवेस्ता। क्या नाम था? जिंदा अवेस्ता। तो क्वेश्चन ये आता है, पारसी धर्म का जो ग्रंथ है वो कैसा है? तो ईरानी ग्रंथ है। इनकी शिक्षाएं कहाँ पर हैं? तो जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो कि एक ईरानी ग्रंथ है। इनकी 3 मूल शिक्षा थी। क्या थी? सदविचार, सदवचन, सदकार्य। सदविचार, सदवचन और सदकार्य। इन जो अनुयायी थे, इनके जो लोग पारसी धर्म को मानते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? अग्नि पूजक के नाम से जाना जाता है। जो मानते हैं पारसी धर्म को अनुयायी लोग इनके, वो अग्नि पूजक के नाम से जाने जाते हैं, और ये अपने ईश्वर को अहूर मानते हैं। क्या बोलते हैं? एक ईश्वर अहूर मानते हैं। अहूर ईश्वर को मानते हैं, लोग अपने ईश्वर को अहूर कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। पारसी धर्म के पैगंबर का नाम जरथुस्त्र था, जो कि एक ईरानी थे। जिंदा अवस्था नामक इनका पवित्र ईरानी ग्रंथ था। सदविचार, सदवचन और सदकार्य में विश्वास रखते थे, और ये खुद अग्नि पूजक के नाम से जाने जाते थे। पारसी धर्म के अनुयायी और अपने ईश्वर को अहूर के नाम से जानते थे, लोग कहते थे, पुकारते थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का उदय। अब हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य का उदय। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं सब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? मगध जो सबसे प्राचीनतम वंश की स्थापना की गई थी, वो की गई थी बृहदत्त के द्वारा। मगध के सबसे प्राचीनतम वंश का संस्थापक था बृहदत्त, और इसकी राजधानी थी ग्रीव्रज। इसके बेटे का नाम था जरासंध, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा था, जरासंध किसका बेटा था? तो बृहदत्त का बेटा था। बृहदत्त ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? ग्रीव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इसको हराया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराया और किस वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की। तो यहां तक कहानी शुरू हुई अब हर्यक वंश की। तो यहां से अब और आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और राजगृह का निर्माण कराकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अब यहाँ से राजधानियों पे एकदम स्पेशल फोकस रखना है कि कैसे 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 राजधानियां चेंज हुई और कैसे कैसे चलती रही आगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बृहदत्त। बृहदत्त ने किसको बनाया? ग्रीव्रज को राजधानी बनाया। उसके बाद आया बिंबिसार। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया।
यहाँ तक दो। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराया और हराकर मगध की राजगद्दी पर बैठ गया और राजगृह को अपनी राजधानी बता दी। बनाने के बाद ये 52 वर्षों तक इसने शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। तो बहुत ही लंबा शासनकाल था इसका। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये एक ऐसा राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले बल दिया था। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध की सेवा में, बौद्ध धर्म का अनुयायी था इसलिए इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था कि जाओ उनकी सेवा करो। अब जीवक को इन्होंने खाली बौद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के पास भी नहीं भेजा था, बल्कि ये और भी कुछ 2-3 लोगों के पास भेजा था। जैसे अवंती के राजा प्रद्योत थे, जब वो पांडुरंग से पीड़ित थे तो इनके पास भी जीवक भेज दिया बिंबिसार ने कि जाओ उनकी भी सेवा करो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा ये कि पहला भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक सेवा पर बल दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाकर अपना राज्य फैलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया था डायरेक्टली। हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य का विस्तार किया था या अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा बिंबिसार। चलिए देखते हैं 2-3 कहाँ पे इसने अपना राज्य फैलाया था और कैसे कैसे। जो कौशल नरेश थे प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला, उससे शादी की इन्होंने और राज हड़प लिया। वैशाली के चेटक की पुत्री से शादी की चिलन्ना से, उसको भी राज्य निपटा दिया उनका। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की और उनका राज्य भी लपेट लिया। फिर आई और आगे बात, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी 493 ईसा पूर्व में। अब हत्या तो करेगा ही यार, जब 52 साल तक बैठे रहोगे, राजगद्दी पीटने का नाम ही नहीं लोगे तो 52 साल तक। आज का तो बेचारा अजातशत्रु भी बुढ़ा रहा था, हट ही नहीं रहे थे राजगद्दी से। चलिए फिर अजातशत्रु भी कम नहीं थे, ये भी 32 साल तक बैठे। 32 साल तक अजातशत्रु भी राजगद्दी पर बैठे। फिर इनका बारे में और पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुणिक के नाम से कौन जाना जाता था? तो अजातशत्रु जाने जाते थे। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। फिर और आगे बात आई, इनके पुत्र ने इनको मार दिया। तो ये पूरी सीरीज चलती रही। तो उद्दीन ने किसको मारा? अजातशत्रु को मारा और राजगद्दी पर बैठ गया। उद्दीन ने बनाया था पाटिल ग्राम। क्या बनाया था? पाटिल ग्राम। पाटिल ग्राम को बनाया, स्थापना की और उसी को अपनी राजधानी बना दिया। तो यहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? देखो कैसे शुरुआत हुई, बिंबिसार से। बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया? राजगृह को। फिर आगे आके बनी पाटिल ग्राम। चल उसके बाद क्या हुआ? उसका बेटा आया शिशुनाग। शिशुनाग उद्दीन पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद आया हर्यक वंश का अंतिम राजा उद्दीन। उद्दीन ने भी सेम यही प्रोसेस किया, अपने बेटे को, अपने बाप को मार के बना था। फिर नागदशक आया। नागदशक ने वही काम किया, ये भी अपने पिताजी को निपटा दिया, इसने अपने बाप को मार दिया, ये बैठ गया राजगद्दी पर। फिर लेकिन नागदशक जो था, नागदशक को शिशुनाग ने, जो कि उसका अमात्य था, उसने हराया या उसकी धोखा दिया और उसकी राजगद्दी पर बैठ गया। तो यहां से हर्यक वंश की कहानी खत्म हुई। शिशुनाग आए, बैठे राजगद्दी पे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर फिर वैशाली ले आया। तो राजधानी देखो 3 बार चेंज हो चुकी है। शुरुआत की बृहदत्त ने, गरीबरज को राजधानी बनाया। बिंबिसार ने और आगे आया, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया। उद्दीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, पाटलिग्राम की स्थापना की, उसको राजधानी बनाया। शिशुनाग आया, शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना दिया पाटलिपुत्र से हटाकर। अभी और फिर पाटलिपुत्र राजधानी बनी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली शिफ्ट की। फिर इसका उत्तराधिकारी आया कालाशोक। इसने अपनी राजधानी फिर से उठाकर पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। अपनी राजधानी को फिर से उठाकर पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। इस वर्ष का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के बाद शुरू हुई कहानी नंदवंश की। नंदवंश इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है कि इसी वंश को, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो पेट हैं, क्वेश्चन वही आते हैं। तो संस्थापक कौन था पूछ लेंगे, तो महापद्मानंद संस्थापक था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। धनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके वजह, किसकी सहायता से हराया? तो गुरु चाणक्य की सहायता से हराया। और एक क्वेश्चन ये भी, जब सिकंदर आया था
तो मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब सिकंदर भारत में आगमन किया था तो मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो धनानंद बैठा हुआ था। चलिए, यहाँ तक कहानी हुई धनानंद की, नंद वंश खत्म हुआ। नंद वंश के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश के बाद। कौन सा वंश पढ़ेंगे? मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, गुरु चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कि अब मौर्य वंश की जब स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कहाँ से आया? ये एक ग्वाला पुत्र था, ऐसा बोला जाता है। चलिए, अब आप पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने से पहले थोड़ा सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिकंदर ही आया था धनानंद के समय में। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? ये मकदूनिया का शासक था। कहाँ पर? मकदूनिया का शासक था। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मकदूनिया का शासक था। इनके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व, अपने जन्म के 30 वर्ष बाद इसने स्टार्ट किया। 326 ईसा पूर्व भारत में एंट्री की। जब इसने भारत में एंट्री की तो सबसे पहले इसका मुकाबला हुआ पोरस से। पोरस, जब ये पोरस से भिड़ा तो पोरस हारा इस युद्ध में। पोरस से हारने के बाद ये झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हाइडोस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, और वितस्ता को ही झेलम के नाम से जानते हैं हम लोग। वितस्ता नदी जो है उसका नाम झेलम नदी है, पुराना नाम इसका वितस्ता था। जब यहाँ तक कहानी खत्म हुई, फिर सिकंदर जब लौट गया वापस। अच्छा, इसके लौटने का कारण क्या था? जब ये भारत आया तो भारत में झेलम नदी को तो पार करके अपना बढ़िया लड़ लिया पोरस से, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब झेलम नदी पार हुई, अब बारी आई व्यास नदी की। जब व्यास नदी की बारी आई तो इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सेना ने मना तो किया, लेकिन सेना को मना करने का कारण क्या था? इसका जल सेनापति निर्याकस, क्या नाम था? निर्याकस, जो कि इसका जल सेनापति था। इसकी वजह से ही वापस लौटना पड़ा। इसकी सेना ने मना कर दिया कि भाई, जल सेना ने मना कर दिया कि अब नहीं पार हो पाएगा। थल सेनापति तो था इसका सेल्यूकस निकेटर, वो तो बहुत प्रतापी आदमी था, लेकिन जो जल सेनापति था इसने मना कर दिया कि अब हम नहीं पार कर पाएंगे व्यास नदी को। फिर इसे वापस लौटना पड़ गया। फिर थल रास्ते से ये वापस लौट गया। फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया कि इसके पति का नाम पति का नाम बता रहा हूँ मैं। सिकंदर का जल सेनापति जो था वो निर्याकस था, इसने ही मना किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। बहुकेफला के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर की स्थापना की गई। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। जितने भी टॉपिक हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सब पढ़ेंगे।